दोस्तों, आज की कहानी है मेरे मायके के गहनों पर सिर्फ मेरा हक है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे सुटके, जल्दी आओ, देखो तुम्हारी सीमा दीदी आ गई। सीमा के बाबूजी ने सुटकी को आवाज देते हुए कहा। सुटकी जल्दी से भागती हुई आई और अपनी दीदी के गले लग गई। सीमा ने सुटकी की सुटकी लेते हुए कहा, और समर की होने वाली दुल्हनिया तेरे गालों पर लाली बहुत सा रही है। सुटकी शर्माते हुए बोली, अरे दीदी, आप भी ना मुझको छेड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ती हो। तभी सीमा की माँ भी आ गई। सीमा को देखकर खुश होते हुए बोली, अच्छा किया सीमा, जो 15 दिन पहले ही चली आई। तेरे आ जाने से मुझे शादी के कामों को करने में कितनी राहत मिलेगी। सीमा बोली, अरे माँ, मेरी छोटी बहन की शादी है, इतनी जल्दी मैं नहीं आती तो कौन आता। तीनों माँ बेटी हंसते मुस्कुराते हुए सुटकी की शादी की तैयारियों की चर्चा करने लगी। सीमा 3-4 दिन से देख रही थी। उसके बाबूजी उसको कुछ परेशान से लग रहे थे। सीमा उनकी परेशानी की वजह पूछने की कोशिश करती तो बाबूजी यूं ही मुस्कुराकर छोड़ देते। बाबूजी हर रोज सीमा की माँ से अकेले में बात करते और परेशान से रहते। सीमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन सीमा रात को सोते समय बाबूजी के पास गई और उनके पैरों की मालिश करते हुए बोली, बाबूजी, सचमुच में इतनी पराई हो गई हो क्या, जो आप मुझको अपनी परेशानी बताने के लायक भी नहीं समझते। सीमा रोते हुए बोली, बाबूजी, मैं आपको यूं परेशान नहीं देख सकती। आखिर आपकी बेटी हूँ मैं। आप अपना दर्द दिखाते नहीं हैं तो क्या मैं आपके दर्द को पढ़ सकती हूँ। सीमा के बाबूजी ने सीमा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, अरे सीमा बेटा, तू इतना क्यों सोचती है। अरे बेटी, तू कभी पराई हो सकती है क्या। तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। सीमा बोली, तो फिर बाबूजी, आप अपनी परेशानी मुझे बेहिचक बता दीजिए। इसी बीच सीमा की माँ और उसकी छोटी बहन भी वहां आ जाते हैं। बाबूजी के कुछ कहने से पहले सीमा की माँ बोलती हैं, सीमा बेटा, तेरे बाबूजी तुझे परेशान नहीं करना चाहते। तुझको तो पता है हमेशा से उनकी आदत हर परेशानी को खुद अपने ऊपर उठा लेते हैं। बाबूजी बोले, बेटा सीमा तेरी शादी जितनी धूमधाम से करी उतनी ही धूमधाम से मैं तेरी बहन सुटकी की शादी करना चाहता हूँ। पर तुझको तो पता ही है बेटा, तेरी शादी के टाइम मेरा बिजनेस खूब अच्छा चल रहा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर पिछले कुछ साल से सारा बिजनेस महामारी के कारण ठप हो गया है। थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह शादी के दूसरे खर्चों में
लग जाएगी। पर बेटा सुटकी के गहनों के लिए कहीं से भी कोई पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा। सुनार को बोला कि जैसे ही बिजनेस चल पड़ेगा सारे पैसे दे दूंगा, पर वह मानने के लिए तैयार नहीं। उसको एडवांस में पैसा चाहिए। सारे रिश्तेदारों से भी पैसे मांग लिए, सबने मना कर दिया। तो बेटा सारा दिन उसे उधेड़ बुन में रहता हूँ कि शादी के दिन एकदम नजदीक आ गए हैं और अभी सुटकी के गहनों का कहीं कोई अता पता नहीं। कैसे इंतजाम होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीमा बोली, अरे बाबूजी आप इतने परेशान नहीं हो, इतनी टेंशन मत लो। आपको पता है डॉक्टर ने आपको ज्यादा टेंशन लेने के लिए मना किया है। सीमा कुछ सोचते हुए बोली, बाबूजी सुटकी मेरी भी बहन है और कुछ जिम्मेदारी मेरी भी है। उसको लेकर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सुटकी के जेवर मैं मेरे वाले डाल दूंगी। सीमा की माँ और बाबूजी एक साथ एक स्वर में बोले, अरे पागल हो गई क्या बेटा तू? तेरे जेवर भला सुटकी के कैसे डाल सकते हैं? तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? ना बेटा ना, हमसे ये पाप मत करवा, हम जैसे तैसे करके इंतजाम कर लेंगे। सीमा बोली, माँ तभी तो मैं आपको बोल रही हूँ, आपने मुझे पराया कर दिया। सारे दिन आप लोग इतनी चिंता में डूबे हुए रहते हो और मुझको पराया समझकर अपनी चिंता के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताते हो। सीमा थोड़ी उदास सी हो गई। सीमा बोली, आप मेरे ससुराल वालों की परवाह मत कीजिए बाबूजी, वह मेरे जेवर हैं और उन जेवर पर सिर्फ मेरा हक है। ससुराल वालों का कोई हक नहीं बनता कि वह मेरे जेवर पर अपना अधिकार समझे। और बाबूजी आपके दामाद तो कुछ भी नहीं कहेंगे इस बारे में। सीमा की माँ बोली, पर बेटा तेरे सास ससुर, उनको कितनी आपत्ति होगी, जरा सोच कर देख। और हम क्या अच्छे लगेंगे क्या अपनी बड़ी बेटी के जेवर अपनी छोटी बेटी के डालते हुए? सीमा बोली, माँ इसमें अच्छा लगने की क्या बात है? कभी कभी इंसान को परिस्थिति के अनुसार नहीं चाहते हुए भी कुछ काम ऐसे ही करने पड़ते हैं। और बाबूजी आपका मन ऐसे नहीं मान रहा तो आपका जब बिजनेस अच्छा चलने लग जाए तब मेरे लिए वापस धीरे धीरे करके और जेवर बना देना। पर अभी इन विपरीत परिस्थितियों में बाबूजी आप इतना तनाव लेकर अगर इस तरह से इधर उधर से इंतजाम करेंगे तो आपको कितनी परेशानी होगी। और मैं आपकी ये परेशानी नहीं देख सकती। सीमा की माँ और बाबूजी की आंखें गीली हो गई। अपनी बेटी की समझदारी वाली बातें सुन
कर सीमा के बाबूजी बोले, बेटा एक बार तू अपने ससुराल वालों को फोन करके पूछ तो ले, क्या वह इस बात से सहमत हैं। सीमा ने ससुराल फोन लगाया और अपने जेवर अपनी छोटी बहन के डालने की बात अपनी सास से कही। सीमा की सास का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये बात सुनकर सीमा की सास बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे बिना पूछे बिना इतना बड़ा निर्णय लेने की। सीमा बोली, इसमें पूछने की क्या बात है, वह जेवर मेरे बाबूजी के द्वारा ही डाले हुए हैं और वह जेवर मेरा स्त्री धन है और मेरे मायके के गहनों पर सिर्फ मेरा हक है। मैं मेरे बाबूजी के इस मुश्किल वक्त में उन का और किसी तरह से साथ नहीं दे सकती, पर इस तरह से तो दे सकती हूँ ना। तभी उधर से सीमा के ससुर जी ने सीमा की सास से फोन ले लिया और बोले, वाह बेटा वाह सीमा, मैं तेरे इस फैसले से एकदम खुश हूँ। तूने दिखा दिया कि सचमुच में बेटियां माँ बाप की कितनी परवाह कर सकती हैं, उतनी कोई और नहीं कर सकता। भगवान तुम्हारी जैसी बेटी हर एक आंगन में दे, जो हमेशा उस आंगन को मुसीबत की हर एक परछाई से दूर रखे। सीमा के ससुर जी बोले, बेटा सीमा बेहिचक अपने जेवर अपनी छोटी बहन के तू डाल सकती हैं। तेरे मायके के गहनों पर सिर्फ तेरा हक है, तो उन गहनों को कैसे काम में लेती हैं, क्या करती हैं, ये तेरा फैसला होना चाहिए। सीमा खुश होते हुए अपने बाबूजी के गले लिपट गई और बोली, बाबूजी अब आपकी सबसे बड़ी टेंशन भी दूर हो गई। बस आप तो अब शादी की बाकी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। सीमा की माँ और बाबूजी ईश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। सीमा के रूप में एक फरिश्ता भगवान ने उनकी बेटी के रूप में उनके घर भेजा। शादी एकदम धूमधाम से हो गई। थोड़े दिन बाद में सीमा के बाबूजी का व्यापार भी पहले की तरह फलने फूलने लगा और सीमा के बाबूजी ने सीमा के सारे जेवर वापस करा दिए। पर उस कठिन परिस्थिति में सीमा के द्वारा लिए गए सूझबूझ फैसले के कारण सीमा के बाबूजी को एक बहुत बड़ी राहत मिली थी, वरना वह उलझनों में फंस जाते और अपने आप को बीमारी का शिकार बना लेते। विपरीत परिस्थितियों में हमें अपनों की मदद जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।